हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे स्टैटिक के कोरिलेशन एंड रिग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का। और इसमें हमने जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं वो ज़्यादातर हमने न्यूमेरिकल बेस्ड लिए हैं, क्योंकि इस टॉपिक से न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। फर्स्ट है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन एक्सप्लोर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्डिनल डेटा, टू इंटरवल डेटा, टू रेशियो डेटा या टू नॉमिनल डेटा। बताइए क्या लगता है आपको, कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, जब भी हम रैंक कोरिलेशन की बात करते हैं, रैंक कोरिलेशन ऑफ कॉफिशिएंट की, तो ये हमेशा रिलेशनशिप बताता है ऑर्डिनल डेटा के रूप में, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी हमारा डेटा है उसको हम मैथमेटिकली अरेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, उस डेटा को रैंक दे दी जाती है। तो इसमें क्या होता है, हम जो भी रैंक दी है उसको हम डिवाइड करते हैं जो भी हमारी वैल्यूज़ है उसमें, और फिर हम वहाँ पर उसका कोरिलेशन निकालते हैं। जैसे कि आप फॉर्मूला अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कभी रैंक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया या फॉर्मूला भी आपसे पूछा गया तो आपको पता हो। तो देखिए, इसको डिनोट करते हैं इस तरह से, RS1 6 समेशन। समेशन होता है जो भी आपको डेटा हुआ है उसको आपने सम अप कर दिया, ठीक है। D² अपॉन n⁻³ -n। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है रैंक कोरिलेशन का निकालने का, ठीक है। नेक्स्ट आइए, द मीन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज 14 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू क्या होगी। 16.4%, 35.71%, 70% या फिर 280%। बताइए। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है। मैं इसका फॉर्मूला आपको बता चुकी हूँ अपनी पहले भी क्लासेस में। देखिए, हमें दे रखा है मीन 14, ठीक है। फिर हमें दे रखा है यहाँ पे SD, जिसको हम सिग्मा भी बोलते हैं, ये हमें दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन 5। अब कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ये क्या होता है, सिग्मा अपॉन मीन इंटू 100। तो सिग्मा हमें 5 है, स्टैंडर्ड मीन हमें 14 है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब इस वैल्यू को पुट करके आप आंसर निकाल लीजिए। हमारा आंसर यहाँ पे निकल कर आएगा 35.71%, ठीक है। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर है। क्लियर है। इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं था, बस आपको जो वैल्यूज़ दी थी उसमें फॉर्मूला में पुट करके और उसको सॉल्व करना था, ठीक है। तो सबके फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, व्हेन क्वांटिटेटिव मेजर्स फॉर सर्टेन फैक्टर्स कांट बी फिक्स्ड, the measure which is generally adopted is known as standard deviation, range, quartile deviation, rank correlation coefficient। क्या होगा, देखिए यहाँ पे पूछा है जब हम क्वांटिटेटिव मेजर्स यूज़ करते हैं सर्टेन फैक्टर्स में, तो वहाँ पे जनरली हमें क्या अडॉप्ट करना होता है। तो देखिए, क्वांटिटेटिव मेजर की बात की जाती है जिसमें
जो कुछ फैक्टर्स हैं वो डिटरमाइन नहीं होते, तो वहाँ पे रैंक कोरिलेशन यूज़ किया जाता है। क्योंकि रैंक कोरिलेशन क्या होता है, उसको हम मैथमेटिकली अरेंज नहीं कर सकते हैं वहाँ पे डेटा को। तो जो कॉफिशिएंट होता है वो हमें पावर डायरेक्शन बताता है टू वेरिएबल्स की इन अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव वे। तो रिजल्ट यहाँ पे कैसा होता है हमारा, या तो +1 में आएगा या फिर हमारा -1 में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा रैंक कोरिलेशन कॉफिशिएंट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड। अब दो वेरिएबल्स के बीच में अगर फंक्शनल रिलेशनशिप डेवलप की बात करें तो ये क्या होगा, कोरिलेशन एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस या फिर एसोसिएशन एट्रीब्यूट्स, क्या होगा? देखिए, फंक्शनल रिलेशनशिप की बात की गई है, तो फंक्शनल रिलेशनशिप जब भी दो वेरिएबल्स के बीच में होता है तो उसको हम कोरिलेशन बोलते हैं। कोरिलेशन मेजर एक ऐसा मेजर होता है जो कि डिपेंडेंस होता है और जो दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है। ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। इसकी रेंज +1 से 2 नहीं, +1 से -1 के बीच में रहती है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। और जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है इसमें ये हमारा रिग्रेशन एनालिसिस पर भी बेस्ड होता है। ठीक है, तो वन ऑफ देम इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाइल अदर इज डिपेंडेंट वेरिएबल, इस तरह से ये काम करता है। तो यहाँ पर हमने क्या बात की, फंक्शनल रिलेशनशिप पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी की बात की जा रही है। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वो हमारा होता है हमारा रिग्रेशन एनालिसिस में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, द रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन कॉफिशिएंट एंड कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। बताइए। Coefficient of determination is the squares of correlation coefficient. Coefficient of determination is the square root of correlation coefficient. Both are equal या फिर both are unrelated. क्या होगा? देखो, कुछ चीज़ें तो कोरिलेशन की आपकी समझ में आ गई हैं कि कोरिलेशन हमारे क्या बताता है, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप डेवलप करता है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। और कोरिलेशन कॉफिशिएंट एंड कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की बात करें तो ये स्क्वायर रूट ऑफ कोरिलेशन कॉफिशिएंट होता है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर हम अगर बात करें कोरिलेशन ऑफ डिटर्मिनेशन की, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। और कोरिलेशन ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात करें तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम बात करें CD यानी कि कोरिलेशन कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की, तो वो इक्वल होगा कोरिलेशन ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है, इफ कोरिलेशन कॉफिशिएंट इज 0.8 देन द कॉफिशिएंट ऑफ एलाइनेशन शैल बी। बताइए, अगर कोरिलेशन कॉफिशिएंट 0.8 है तो कॉफिशिएंट ऑफ अलाइनेशन हमारा क्या होगा? फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, अगर नहीं पता है, और प्लीज़ इन सब फॉर्मूले को एक नोटबुक में आप नोट करके उसको सारे याद कर लेना अच्छे से। ये इसका फॉर्मूला है, अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। देखो, सॉल्व करते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ब्लैंक शीट नहीं है। फॉर्मूला तो आप सबने लिख लिया होगा, डायरेक्ट मैं आपको बता देती हूँ कि हमें निकालना है। हमें दे रखा था 1 R² हमारा कितना है 0.8। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं √1 - 8 का स्क्वायर कितना होता है 0.64। ठीक है,
अब 1 में से 64 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.36। अब 0.36 है, इसका इस अंडर रूट है, इसको ओपन करेंगे तो 36 किसका होता है, 6 का होता है, तो 0.6 हमारा आंसर हो जाएगा, हीरा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैन बी कंप्यूटेड बिटवीन टू वेरिएबल्स, टू एट्रीब्यूट्स, टू नंबर्स और टू अजम्पशंस। क्या होगा? देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है वो हमें डिपेंडेंस की डिग्री देता है और यहाँ पर हमारे टू वेरिएबल्स के बीच में ये रिलेशनशिप डेवलप करता है। जब हम कोरिलेशन कोफिशिएंट की बात करते हैं वो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये तो आप सबको क्लियर ही हो गया है। अब यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है वो एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, तो आप अगर उसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। देखिए, आर इक्वल टू समेशन एक्स वाई अपॉन एन मल्टीप्लाई सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई सिग्मा वाई, ये इसका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, रिग्रेशन एनालिसिस इज अ मेजर ऑफ डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए, रिग्रेशन हमें क्या बताता है? रिग्रेशन देखिए, रिग्रेशन एनालिसिस हमें हमेशा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है। इसमें एक वेरिएबल हमारा डिपेंडेंट होता है और दूसरा या उससे भी ज़्यादा डिपेंडेंट हमारे वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि एक डिपेंडेंट होगा, दूसरा हमारा इंडिपेंडेंट होगा, और ये हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है। यानी कि अगर हमारा एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो इसके क्या कारण है, दूसरा वेरिएबल घट रहा है तो उसके क्या कारण है, ये उस पर कितना डिपेंडेंट है, ये उस पर कितना डिपेंडेंट नहीं है, तो ये उसके कारणों को बताता है। जबकि कोरिलेशन सिर्फ ये बता देता है कि ये उस पर इतने % डिपेंड है, ये उस पर इतने % लाई कर रहा है, लेकिन क्यों लाई कर रहा है ये नहीं बताएगा। ये कौन बताता है? ये हमें रिग्रेशन बताता है। तो ऑप्शन 3 हमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ़ द रैंक्स ऑफ टू एट्रीब्यूट्स इन अ सैम्पल आर एज फॉलोज। ये हमें रैंक दे रखी है। रैंक 1 है 1 2 3 4 5, रैंक 2 है 5 4 3 2 1, रैंक कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, ये हमारे ऑप्शंस हैं, तो इनको नोट कर लीजिए और रैंक को आप सॉल्व करके बताइए क्या होगा यहाँ पे। अब दोनों के बीच में कौन सा कितना रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, सॉल्व करिए। रैंक तो आपको निकालनी आती होगी और फिर उसमें फॉर्मूले को पुट कर दीजिए, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था फॉर्मूला, फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था। देखो साथ में करते हैं, शायद आप में से किसी का हो गया होगा, क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं है ये। देखिए, R1 एंड R2। R1 कितना था? 1 2 3 4 5। R2 था 5 4 3 2 1। इस तरह से काम कर रहा था ये। ठीक है, अब देखिए, रैंक कोरिलेशन में क्या होता है, R2 से R1 माइनस करेंगे, जिसको हम D से डिनोट करते हैं, R2 माइनस R1। 1 में से 5 माइनस किया 4, 4 में से 2 माइनस किया 2, 3 में से 3 0, 2 में से 4 माइनस किया तो ये -2, 1 में से 5 माइनस किया तो -4। ठीक है, अभी ये क्या हो गया,
इसका हम करेंगे स्क्वायर। ये डी था, अब इसका डी स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, जब भी हम स्क्वायर करते हैं ना, तो हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है, उसको हम इग्नोर करते हैं। अब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है लेकिन हम इग्नोर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16। अब इसका क्या करेंगे, हमें समेशन करना है जिसको हम बोलेंगे सिग्मा डी स्क्वायर। तो इन सबको आप क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। 6 4 6 4 कितना हो गया हमारा 20, और 2 ये, तो ये हमारा हो गया 40। तो समेशन डी स्क्वायर निकल कर आया 40। अब इसको आप नोट कर लीजिए, समेशन डी स्क्वायर 40 है, ठीक है। अब फॉर्मूला था हमारा आर इक्वल टू 1 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n3 माइनस n। ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यू को पुट कर दो। 1 माइनस समेशन डी स्क्वायर कितना था हमारा, इसमें आगे 6 भी आएगा, ठीक है। तो एक मिनट, 1 माइनस 640 अपॉन n हमारा कितना था, 5 थे, माइनस 5। अब 140 का 6 में मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24, अपॉन में 5 का मल्टीप्लाई 5 का क्यूब करेंगे, फिर उसमें 5 माइनस करेंगे, तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा। क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है, उसमें से 5 माइनस किया तो ये निकल कर आया 120, ठीक है। अब आर स्क्वायर 240 में से 120 को माइनस डिवाइड करेंगे, तो ये निकल कर आएगा 24, और ये हो गया 12, ठीक है। अब इसको इससे करेंगे डिवाइड, तो ये आ गया 2, तो ये हमारा क्या निकल कर आएगा, आर इक्वल टू 1 माइनस 2, ठीक है। 1 माइनस 1 में से माइनस किया 2 को, तो ये कितना निकल कर आया, आर इक्वल टू -1। तो ये हमारी वैल्यू निकल कर आई आर इक्वल टू -1। ऑप्शन देखिए -1, ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आइए, if both the regression coefficient of two series are negative, then the coefficient of correlation should be positive, negative, 0 या none of these। क्या होगा, देखिए अगर हमारे रिग्रेशन कॉफिशिएंट के दोनों ही डेटा सीरीज़ कैसी हैं, नेगेटिव हैं, तो यहाँ पे कोरिलेशन कॉफिशिएंट उन दोनों के बीच का भी नेगेटिव ही होगा, ठीक है। इफ बोथ बी एक्स और बी वाई एक्स आर नेगेटिव, देन देयर कोरिलेशन विल ऑल्सो बी नेगेटिव। और इसको हम ऐसे लिखते हैं, अंडर रूट बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय बी वाई एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन इज। पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन कैसा होता है, देखिए पॉजिटिव है यानी कि प्लस होगा, परफेक्ट है यानी कि फुल नंबर है यानी कि 1। तो हमारा पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन होता है हमारा ऑप्शन नंबर 1। और यही होता है नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन, तो ये हो जाता -1। अब देखो इसका एक सीरीज़ है, वो आप नोट कर लीजिए, वैसे तो सबको पता ही होगा। देखिए जब भी हमारी वैल्यू ±0.25 पर होगी तो ये हमें बताएगी लो इंटेंसिटी, ठीक है। और जब भी हमारी -0.25 से वैल्यू हमारी -0.75 के बीच में होगी, तो ये बताएगी हमें मीडियम इंटेंसिटी।
और जब प्लस 25 से प्लस 75 के बीच में होगी तो ये भी हमें मीडियम इंटेंसिटी बताएगी, लेकिन पॉजिटिव। ठीक है। और जब हमारी वैल्यू हो जाएगी -75 से -99 के बीच में, तो ये हमें बताएगी हाई इंटेंसिटी लेकिन नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव हाई इंटेंसिटी। और जब +75 से +0.99 के बीच में वैल्यू आएगी तो ये भी हमें हाई इंटेंसिटी बताएगी लेकिन पॉजिटिव। तो ये हमारी नेगेटिव है, ये भी हमारी नेगेटिव है, ये वाली हमारी पॉजिटिव है, ये वाली हमारी पॉजिटिव है। तो इस तरह से सारी चीज़ें हमारी चलती हैं। ठीक है। अगेन रैंक का एक क्वेश्चन है, ये आप वैल्यू पुट कर लीजिए अपने नोटबुक में, फिर इसको सॉल्व करिए। फॉर्मूला आपको लगाना है रैंक का सॉल्व करके। हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल ही करने की कोशिश कीजिए, वर्टिकल भी आप कर सकते हैं। मेरी स्क्रीन छोटी है तो मैं हॉरिजॉन्टल करूँगी। ठीक है, तो अगर आप साथ में मेरे करें तो हॉरिजॉन्टल कीजिएगा। नोट कर लिया? आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ में करिए, बाद में आप फिर उसको देख लेना। ठीक है। देखिए हमें क्या दे रखा है, रैंक एक्स एंड रैंक वाई। रैंक एक्स पहले है 3, 5, 3, 4, 8, 2, 1, 7, 10 है ये, 6 एंड देन 9। ठीक है। वाई में हमें पहले दे रखा है 3, 7, 5, 9, 2, 1 के नीचे हमें है 4 दे रखा था, फिर 7 के नीचे 1, 10 के नीचे 10, 6 के नीचे 8 एंड 9 के नीचे हमें दे रखा था 6। ठीक है, ये हमें वैल्यू दे रखी थी। अब हमें क्या निकालना है, डी। डी क्या होता है, एक्स और वाई को माइनस करके निकालते हैं। अब एक्स और वाई को, वो सॉरी वाई एंड एक्स को माइनस करके, वाई एंड एक्स। चलिए माइनस करिए। 3 में से 5 -2, 7 में से 3 कितना हो गया, 4, 1, 1, 0, 3, 1 में से 7 -6, 10 में से 10 0, 8 में से 6 2, 6 में से 9 -3। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए। अगेन नंबर को हम यहाँ इग्नोर करते हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो 2 का 4, 4 का 8, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 ही रहेगा, 0, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 0 का स्क्वायर 0, 4 और ये 9। अब ये जो वैल्यू है 4, 8, 1, 1, 0, 9, 36, 0, 4, 9, इन सबको आप ऐड कर दीजिए। समेशन डी स्क्वायर बनाना है तो समेशन डी स्क्वायर करेंगे। 4 और 8 12, 12 एंड 2 14, फिर 19 एंड 36, 0, 4 एंड 9, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे निकल के आ जाएगी वैल्यू 18। 80 आई। अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। फॉर्मूला क्या था, 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n3 - n। नंबर्स हमारे कितने दे रखे थे, नंबर हमें दे रखे थे 10, टोटल 10 नंबर थे वो। अब तो देखिए 1
माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर हमारा कितना निकल कर आया था 80 अपॉन एन हो गया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। करिए सॉल्व। देखिए 1 माइनस 480 मिलेगा यहाँ पे, यहाँ मिलेगा हमें 990। अब इसको 0 से 0 काट दीजिए, बचा हमारे पास ये। इसको सॉल्व करिए तो ये आएगा 1 माइनस 0.484। ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे। 1 में से 0.484 को माइनस करेंगे तो निकल कर आएगा 0.516। तो ये हमारा R निकल कर आ जाएगा 0.516। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.52। ठीक है, देखिए जो ऑप्शन में हमारे पास कहाँ पर है, माइनस में आई है वैल्यू हमारी कि प्लस में आई थी। ठीक है, क्योंकि 1 ज़्यादा था तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ़ द रिग्रेशन कोफिशिएंट आर 0.8 एंड माइनस 0.2 देन द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट विल बी। आंसर करिए, साथ में ही करते हैं, सिंपल है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बता देती हूँ, फिर आप पुट कर दीजिएगा। bxy मल्टीप्लाई बाय byx। तो ऐसे हम लिखेंगे अंडर रूट में -0.8 मल्टीप्लाई बाय -0.2। 82 मल्टीप्लाई करेंगे 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 16। अब ये अंडर रूट हटाएंगे तो ये निकल कर आ जाएगा हमारा -0.4। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा -0.41। क्लियर है। नेक्स्ट है, द वर्ड रिग्रेशन इन स्टैटिक्स वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय बाउले, कार्ल पियर्सन, रॉबर्ट्स या गैल्टन। किसने दिया था रिग्रेशन वर्ल्ड स्टैटिक्स में सबसे पहले? ये दिया था सर फ्रांसिस गैल्टन ने। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। तो यही थे आज के क्वेश्चंस। होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह का डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।